हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टिस्को अप्रेंटिस के सेट 2 के बारे में। जी हाँ, मैंने सेट 1 डाला था जिसका भी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के सेट 2 प्रैक्टिस पेपर देख सकते हैं। तो मैंने फिर आज सेट 2 का पेपर बनाया। कल हमारा किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाया, तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते। और मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी टाटा कंपनी का कुछ नोटिफिकेशन में चेंजेस हुआ है एग्जाम डेट को लेकर के, फॉर्म भरने का लास्ट डेट को लेकर के। तो उसका भी वीडियो मैं बना दिया हूँ, तो आप ऊपर चाहे तो आई बटन में या आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टाटा कंपनी या टाटा स्टील से रिलेटेड जो भी जानकारियां होती है अप्रेंटिस से रिलेटेड, हमारे ही चैनल पे केवल आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप नोटिफिकेशन पे यहाँ पर आप देखेंगे, आपको नई नई नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैंने सारा डिटेल बता दिया है। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 पे। तो आप इस प्रैक्टिस सेट जो 2 है, अगर आपको वो चाहिए तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी आप अगर देख रहे होंगे तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसी नंबर को आपको नोट डाउन करके रखना है। यही आपका उस पीडीएफ फाइल का पासवर्ड होगा, जो कि मैं आपको नीचे टेलीग्राम पेज पे दे दिया हूं। आप वहां से उस फाइल को डाउनलोड करेंगे, उसमें ये पासवर्ड डालेंगे, आपका खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यहाँ पर मैं आपको और भी बता देता हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको प्रैक्टिस सेट 1 से भी देखने को मिलेगा। और मैं ये पुराने कुछ कुछ क्वेश्चंस जो टिस्को अप्रेंटिस में पूछे गए हैं, वो भी क्वेश्चंस मैं इसमें आपको लाया हूँ, इसमें जोड़ा हूँ। तो आप हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पुराने भी होंगे, तो आप थोड़ा सा इसको क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप पहले क्वेश्चन देख रहे होंगे, डायनेमो परिवर्तित करता है, ये आपको सेट 1 में भी देखने को मिलेगा। तो डायनेमो का क्या काम होता है, मेनली क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो कौन सी, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये डायनेमो का बेसिक काम होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, दिए गए काल वेग ग्राफ के अनुसार पिंड द्वारा 5 सेंटीमीटर में तय की गई दूरी कितने मीटर में है। तो आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इसका आंसर आप वैसे बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर 85 होगा। आप यहां से चेक कर लेंगे, इस आंसर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे, घनत्व का आपका मात्रक क्या होता है, यूनिटी ऑफ डेंसिटी का क्या होता है आंसर। तो यहाँ पर आपको केजी पर मीटर क्यूब होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चलेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो इसमें से कौन सा समीकरण है जो आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने मिल सकता है ऑप्शन नंबर 2, ये आप देख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, तो 5 में आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन इनर्ट गैस इज, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, ये आंसर हो गया, 8 होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक एवं कौन अवकारक दोनों है। तो कौन सा आपको फॉलोइंग में से ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन सा है। तो उसमें आपको H2O2 होता है। उसके बाद अगर नीचे आप आएंगे, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार होता है। जो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, उसमें आपको वर्गीकरण का क्या आधार रखा जाता है। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद नीचे अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो ब्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की रासायनिक क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो आप इसको ऑप्शंस ऊपर में देखेंगे, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप ऑप्शंस में से आंसर्स को चूज करेंगे। मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा अपने अनुसार, मैं आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया हूँ, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। अभी आपको कुछ कुछ नंबर्स यहाँ पर शो कर रहे होगा, इसी नंबर्स को आपको पासवर्ड बनाना है। नंबर को आप जोड़ते रहेंगे, वीडियो का पूरा देख लेंगे, आपको 5 डिजिट का नंबर मिलेगा, उस 5 डिजिट को आप यूज करेंगे पासवर्ड में। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए सारे क्वेश्चंस तो करवा नहीं सकता, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको ऐसे बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, तो 10 में आप देखेंगे, अमोनिया के निर्माण में प्रयोग में लाया जाने वाला उत्प्रेरक क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे, तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे प्लेटिनम है, आयरन विथ मॉलिडेनम है, उसके बाद आपको पैलेडियम है, उसके बाद निकेल है। तो इसका आंसर वैसे सेकंड नंबर होगा, आयरन एंड मॉलिडेनम। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे 11 नंबर में, बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ बॉक्साइड में कौन सा यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका आंसर आप बताइए। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 Al। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, जैसे इथिलीन वगैरह हो गया। इथिलीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको यहाँ पर है।
तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे आपको केमिस्ट्रीज के भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड करवा हूँ। अगर आप नीचे आएंगे, नीचे में भी आप देख सकते हैं निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि है, तो यहाँ पर आपको आंसर्स बताना होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सदिश राशि में यहाँ पर लेंथ होती है। उसके बाद कई देखिए कई के सारे क्वेश्चंस में आपको हो सकता है मिस्टेक देखने को मिल सकती है, तो आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पिछले आपके सेट से भी मिल रहे होंगे। तो एक व्यक्ति स्थिर गति से पैराशूट लगाकर नीचे गिर रहा है, तो जैसे ही आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, पिछले बार भी मैंने इसको रिवीजन करवाया था। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस है जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से सब कुछ से मैं यहाँ पर मिक्सचर सिलेबस बनाया हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करते चलेंगे। अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस भी हैं। जैसे आपको एक मैं क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 दिखा देता हूँ। श्रव्यता के लिए महत्व आवृत्ति क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वी कैन हियर? तो हम लोग जो सुन सकते हैं वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो आपको पता ही है कि 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको मैं पिछले बार प्रैक्टिस करवाया था, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद एम्पियर सेकंड क्रिया की इकाई क्या है? मतलब एम्पियर सेकंड स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ। इसका आंसर्स आप बताइए, आपके पास समय है। तो अगर आपको इसका आंसर्स पता है, तो आपको नहीं पता है तो अब मैं बता देता हूँ। एम्पियर सेकंड स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश होती है यहाँ पर अगर आप देखेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे, उसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कुछ आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से हैं, तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आप ये देखेंगे, ये क्वेश्चंस मैं पिछले बार भी करवाया था, तो इसमें फिर से आपको रिपीट भी हो रहे क्वेश्चंस। और इनमें आपको बता देता हूँ कुछ यहाँ पर टिस्को अप्रेंटिस से और टाटा मोटर्स अप्रेंटिस से भी कुछ क्वेश्चंस लेगा। अगर आप दोनों में से किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं तो ये प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर आप जोड़ते रहेंगे, यही नंबर आपका पासवर्ड बनने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर आप 38 देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आई हैव गॉन थ्रू ऑफ द बुक। इसका आंसर्स अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। तो यहाँ पर होगा द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, आई हैव गॉन थ्रू द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द बुक। ये हो गया। इसका आपको करेक्ट फिल करना है, जो उसमें सुटेबल सेंटेंस हो वो उसको आपको फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अ मैन विल एबनॉर्मल हैबिट्स इज एन क्या होना चाहिए इसकी जगह पर? तो आप यहाँ पर देखेंगे एसेंट्रिक हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बार्सिलोना महानगर किस महादेश में है? द सिटी ऑफ बार्सिलोना बिलोंग्स टू विच कंटिनेंट? यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको इसका आंसर बताना चाहिए। तो बार्सिलोना महानगर जो है वो यूरोप में स्थित है। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वाला, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, इसलिए कि पुराना क्वेश्चंस है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। ताजमहल क्या है? अगर आपको ये पता होगा, अगर आप गए होंगे, तो ताजमहल एक मकबरा है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे में भी आपको काफ़ी मैथमेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, अगर 81 नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या है, वह कोण कौन सा है जो अपने संपूरक का 5 गुना होता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 150 डिग्री, 150 डिग्री का जो आपका जो कोण होता है वो अपने संपूरक का 5 गुना होता है। ठीक है, तो संपूरक कितना होता है वो आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप पढ़ेंगे एक बार। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 में 0.9 का वर्गमूल क्या होगा? द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 इज क्या होना चाहिए इसका 0.9 का वर्गमूल? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.948। अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालना आता ना, तो आप एक बार क्लास 10 का मैथमेटिकल्स बुक को आप फिर से रिवीजन कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस यहाँ पर है। आपको साइन कॉस टेन वर्गमूल निकालना, ये सब आपको थोड़ा सा तो आना ही चाहिए मैथमेटिकल्स में। तो अगर आपका देखिए जो आपका सब्जेक्ट जो आपका बेसिक मजबूत हो, आप उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसमें आपका स्कोरिंग मार्क्स होगा और आप एक टारगेट बना करके चलिए कि आपको इतना मार्क्स लेकर के आना है। देखिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि इस बार जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है सिलेक्शंस का वो 75 से घटा करके 70% कर दिया गया। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जो 70% में है, तो वो अप्लाई करेंगे। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए इस चीज़ों का। और बाकी बात सिलेबस और तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और थोड़ा सा अपने से भी कई सारे बुक्स वगैरह हैं आपको मिल जाएंगे, और आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से। अगर आपको नेक्स्ट सेट फिर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर से नेक्स्ट सेट आपको सामने डाल दूंगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।